Hello class, how are you all? Today we are going to do the next questions of 2.4 exercise. Up to question number 4 we have 3 we have completed and we will start the question number 4. One of the two digits of a two digit number कैसा है 2 digit का और उसमें से एक की बात हो रही है. वन डिजिट इज 3 times द अदर डिजिट. मतलब कोई नंबर अगर है तो उसका कोई भी एक 2 डिजिट होंगे, उसका एक नंबर जो होगा अगर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा 3x है. तो इसी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, लेट द नंबर लेट द यूनिट डिजिट ऑफ द यूनिट डिजिट जो होगा ऑफ द नंबर मैंने मान लिया x, bx कॉमा देन क्या होगा, अगर एक को x माना दूसरा कितना है 3 times द अदर, तो वो हो जाएगा टेंस डिजिट को मान लिया. टेंस डिजिट जो है of the number will be कितना हो जाएगा 3x. ये x होगा तो वो 3 times of x. ठीक है, इसका आप उल्टा भी सपोज कर सकते हैं. आप चाहे तो 3 times यूनिट डिजिट को 3x मान सकते हैं और टेंस डिजिट को x मान सकते हैं. ठीक है, अब इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 digit नंबर and add the resulting number to the original number you get 88. मतलब सम कितना मिलता है 88. किसका सम, दोनों ही नंबर्स का सम. तो पहले नंबर तो निकाल लो, ओरिजिनल नंबर क्या है वो तो निकाल लो. क्या है ओरिजिनल नंबर, टेंस डिजिट पे क्या है 3x, तो 3x टेंस डिजिट पे है तो इसलिए इंटू 10 और ये प्लस x, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस x, तो 31x. ठीक है, उसके बाद इंटरचेंज कर दिया, इंटर चेंज किया तो अब यूनिट्स प्लेस पे क्या है 3x और टेंस प्लेस पे क्या है x. तो इससे जो न्यू नंबर बना वो क्या होगा x इंटू 10 आएगा, क्योंकि x है टेंस प्लेस पे, प्लस करेंगे यूनिट्स प्लेस का 3x. तो आंसर क्या आएगा, ये फर्स्ट लिख लो और यहाँ पे 10x प्लस 3x इज 13x. क्या आया 13x, तो इसको नंबर 2 लिख लिया. ठीक है, अब बोल रहा है ऐड करने को, तो ऐड किया दोनों ही नंबर्स को, तो 2 + 1 किया, ये और ये दोनों ऐड कर लिए तो क्या आएगा 31x प्लस 13x. रिजल्ट क्या आ रहा है 88. रिजल्ट क्या है यू गेट 88, मतलब इनका सम कितना 88. प्लस करो इसको 44x, ये कितना हो जाएगा 88 सेम, और x इक्वल्स टू 88 अपॉन 44 क्या आएगा 2 times. 44 बन जा और ये जस्ट डबल है 2 times, तो x की वैल्यू आ गई 2. सो द नंबर इज, नंबर क्या हो जाएगा x पे 2, मतलब ये क्या है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे है और 3x कहाँ है 3 into 6, 3 into 2, सॉरी ये क्या है टेंस प्लेस है, तो अपना आंसर क्या आएगा 3 into 2 कितना होता है 6. ठीक है, टेंस प्लेस पे क्या है 6, तो 62 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5. Shogo's mother present age is 6 times Shogo's present age. कोई लड़का है
या लड़की हो सकती है शोभो। कौन है? शोभो, और उसका मदर है। तो उनकी एज के बारे में बात हो रही है। अब प्रेजेंट एज की अगर बात करूं, प्रेजेंट एज, शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। अगर शोभो की प्रेजेंट एज 1 है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज 6 टाइम्स है, तो 1 into 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर शोभो की प्रेजेंट एज x है तो इसकी मदर की एज कितनी है? 6x, 6 टाइम्स ऑफ x, मतलब x ईयर्स इसकी होगी तो इसकी 6x ईयर्स होगी। ठीक है, अब शोभोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 5 साल बाद। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब 5 साल बाद। तो 5 साल बाद शोभो कितना हो जाएगा? x + 5। इंसान बड़ा होता है तो जो, अगर समझ लो आज एज है 3 साल, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 + 5 8 साल। तो उसी तरह से अगर x है तो x + 5, ये अगर 6x है तो ये हो जाएगी 6x + 5। अब शोभोज एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age। ये जो एज है x + 5, वो कह रहा है वो इक्वल्स टू किसके है? 1/3 ऑफ प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या है मदर की? 6x। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेजेंट एज के 1/3 है, तो इसको सॉल्व करो। समझ में आया ना सबको? पहले बोला प्रेजेंट एज 6 टाइम्स है मदर की, तो 6, इसको x लिखा, इसको 6x लिखा। फिर बोला 5 years फ्रॉम नाउ, तो दोनों के एज में 5-5 साल ऐड कर दिए। फिर बोला कि जो शोभो की ये 5 साल बाद वाली एज होगी वो क्या है? मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 है, तो ये 1/3 इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6, तो ये कितना हो जाएगा? 2x, और इधर कितना हो जाएगा? x + 5। ये x उस तरफ चले जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 और 2x - x, 2x - x क्या हो जाएगा? x, और ये 5, ये क्या आ जाएगा? 5 years। अब ये आ गया 5 साल, तो शोभो की एज कितनी हो गई? 5 years। चलो नीचे लिखता हूं यहाँ पे, शोभो की प्रेजेंट एज क्या हो गई? 5 years। ठीक है, तो उसकी मदर की कितनी हो जाएगी? शोभोज मदर 5 into 6, that is 30 years. Okay? The next question is question number 6 of exercise 2.4 class 8 chapter number 2. There is a narrow rectangular plot. प्लॉट कैसा है? नैरो, इस टाइप का रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रिजर्व्ड फॉर स्कूल, किसके लिए यूज करना है? स्कूल के लिए। इन मोहाली विलेज कोई गांव होगा। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। मतलब अगर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ अगर 11 हो, लेंथ अगर 11 होगी तो ब्रेड्थ 4 हो जाएगी। इस तरह का रेशियो है। ठीक है, अब एट द रेट ऑफ 100 मीटर 100 रुपीज पर मीटर, 1 मीटर के कितने? 100 रुपए। इट विल कॉस्ट द विलेज, गांव को, विलेज पंचायत जो होगी उसको कितना खर्चा लगेगा? टोटल 75,000 रुपीज। काय का पैसा है ये? टू फेंस द प्लॉट। फेंसिंग का मतलब क्या होता है? चारों तरफ ऐसे कांटे वाली जाली लगाना, किसी प्लॉट के आसपास चारों तरफ उसका
जाली लगाना। तो जाली लगाना का मतलब क्या है, यहां से यहां तक, यहां से पूरा, तो पेरीमीटर, पूरे पेरीमीटर जो होगा उसके ऊपर फेंसिंग हो रही है, पूरे पेरीमीटर जो होगा उसके ऊपर फेंसिंग हो रही है, और उसका खर्चा जो होगा, उसका जो भी खर्चा होगा वो पेरीमीटर निकाल के ये 100 रुपए पर मीटर खर्चा इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 75,000। ठीक है, तो ये चीज समझ में अगर आ गई तो मैं लेंथ कितना है 11, ब्रेड्थ रेशियो लिखा है 11:4। अब मैं 11:4 है तो इसको 11x ले लूं तो ये कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, और पेरीमीटर अपना क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2l + b, है ना, 2l + b। तो l की जगह लिख दो 11x, b की जगह लिख दो 4x। ठीक है, इनटू करो कितना, ₹100। तो ये आ गई इक्वेशन आपकी ₹75,000। समझ में आई बात। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट है तो लेंथ और ब्रेड्थ आएगी किसी विलेज के स्कूल का, और लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या दे रखा है 11:4। तो एक को मान लिया 11x, दूसरे को मान लिया 4x। ठीक है, पेरीमीटर इनटू अगर इस 100 रुपीज से करते हैं तो कॉस्ट ऑफ, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंस लगाना, फेंस मतलब चारों तरफ दीवार खड़ी करके चारों तरफ कांटे लगाते हैं वो, तो वो पेरीमीटर पे लगा रहे, चारों ओर, एरिया पे नहीं लगा रहे, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकाल के पेरीमीटर से 100 इंटू करेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 11 + 4 = 15, और ये इंटू 2 और ये इंटू 100 इक्वल्स टू में यहाँ पे 7500 इस तरह से लिखे रहने दो। ये हो जाएगा 30 और x भी आएगा, x 30x, इस 100 को सामने भेज दो तो 7500 अपॉन 100, ये 100 नीचे चले गया तो ये डिवाइड हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड हुआ, 0 0 कट गए, बचा गया 750। तो x = 750 अपॉन क्या हो जाएगा 30, ये 30 डिवीजन में चले जाएगा फिर से, और ये 1 का कोई मतलब नहीं इसलिए 30 लिख दिया। अब 0 और 0 कट गया, 3 1 = 3, 3 2 = 6, बचेगा 1 रिमाइंडर, 1 और 5 होगा 15, 15 5 = 20, 15 5 = नहीं 3 5 = 15, सॉरी 3 5 = 15। तो आंसर क्या आया 25। ये तो x का आंसर आया है। अभी किसका आंसर आया, x। अपन को क्या निकालनी है, लेंथ। तो लेंथ क्या है 11x, तो 11 का इंटू 25 से करोगे तो क्या आ जाएगी लेंथ, लेंथ इक्वल्स टू आ जाएगी 5 7 and 2 275 मीटर, और उसी तरह से ब्रेड्थ आ जाएगी 4 × 25 दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ये क्या है ब्रेड्थ। ठीक है।